जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अंश चैनल पर आप सभी गुरु संगत का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हम दो बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सत्संग को पूरा सुने, जिससे आपको आपके सवालों के जवाब मिल सकें और सत्संग के माध्यम से आपको गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलें। कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और आप कहां से ये सत्संग सुन रहे हैं जरूर लिखें, जिससे आपकी ब्लेसिंग्स डबल हो जाएं। तो चलिए संगत जी, गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग को सुनना स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, हमें सही राह दिखाने का और ब्लेस करने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी बिहार से सुनीता। संगत जी, मेरा जो सत्संग है बहुत ही ब्लेसिंग भरा है, जो मैं गुरुजी के दिव्य मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा सत्संग 14 फरवरी का है, जो गुरुजी का 77 ब्लेसिंग नंबर है। और आज सत्संग में महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, 14 फरवरी को मेरे यहाँ सत्यनारायण भगवान का कथा होने वाला था और लोगों को भोजन पर भी आमंत्रित किए थे। तो संगत जी, मैं जब बहुत सा सत्संग सुनती थी, उसमें एक सत्संग मैं सुनी कि बहुत पहले सुनी थी। तो उसमें एक आंटी जी बोल रही थी, गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा, मैं पूजा तो करवाना चाहती हूँ, पर मेरे पास उतना पैसा नहीं है और मैं चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, तो सब आप ही को देखना है। तो ये चीज मेरे मन में भी बैठा हुआ था। मुझे लग रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा। और संगत जी, इसी बीच में मेरे पति अंकल का कहीं मतलब कुछ काम किए थे, उसका पेमेंट आने वाला था, पर वो पेमेंट आपको रुक गया कि 1 सप्ताह के बाद आएगा। अब तो मतलब लग रहा था कि कैसे क्या होगा, इतना ज़्यादा खर्च है और हमारे पास फिलहाल हाथ में कुछ भी नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि गुरुपा है तो सब कुछ संभव है। तो किसी के द्वारा आपको गुरुजी मतलब व्यवस्था करवा दिए। और अक्सर आपको गुरुजी बोलते हैं कि काम के पहले ढिंढोरा मत पीटना। मैं अपने पति अंकल को बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आप कोई भी काम करने के पहले इतना हल्ला कर देते हैं कि वो काम में रुकावट आता है। और ये सच है संगत जी, मैं बहुत सालों से देखते आ रही हूँ, पर मेरे पति सुनते ही नहीं। तो फिर मैं सारा कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ती हूँ कि गुरुपा अब आप ही संभालिए, कि कैसे मेरे पति को आप समझाइएगा, क्या कीजिएगा वो आप जानिए। और आपको यही चीज हुआ कि पूजा का डेट रखा गया, सबको बोल दिया गया और यहाँ पर आपको हाथ में पैसा ही नहीं, क्योंकि केवल पूजा नहीं करना था, सभी को 500-600 लोग हैं, उनको भोजन पर भी आमंत्रित किया गया। तो आखिर वो सब होगा कैसे? तो बहुत टेंशन हो रहा था
लेकिन गुरुपा तो सबक देते ही हैं। अब पता नहीं मेरे पति अंकल इस चीज को महसूस किए या नहीं, ये तो वही जान सकते हैं। खैर गुरुजी सारा व्यवस्था करवा दिए और मैं एक प्रार्थना और की थी गुरुपा से कि गुरुपा जो भी हो आपके देख रेख में हो, एकदम जो भी आए तो वो लोग प्रसाद ग्रहण करें, खुशी से आए खुशी से जाए, किसी के भी चेहरे पर आपको मलिनता या करवाहट ना हो। और संगत जी जैसे मैं पहले सत्संग में सुनी थी बिल्कुल वैसे ही। और मैं गुरुपा की बहुत ही प्यारी बेटी जिसका 14 फरवरी को जन्मदिन भी था, तो संगत जी मेरे मन में ये ख्याल था कि काश मैं भी केक काटती, लोग मुझे बधाइयाँ देते, ये मैं मन ही मन सोच रही थी। और मेरा बड़े भैया है, मेरा और उनका दोनों का सेम दिन सेम तारीख को आपको बर्थडे है, तो मैं सोची थी कि वो भी आएंगे तो शादी के पहले एक मतलब हम लोग बर्थडे भी एक दूसरे के साथ मनाए हैं, लेकिन शादी के बाद कभी साथ में मौका नहीं मिला। लेकिन संयोगवश मेरे पिताजी का तबीयत ठीक नहीं रहने की वजह से भैया नहीं आ पाए, तो ये मन में था कि आएंगे तो केक मंगवाकर और मैं केक काटूंगी, पर वो तो आए नहीं, तो फिर लगा चलो कोई नहीं, अब तो नहीं हो पाएगा। मतलब बच्चे घर में ही अपना, बेटी साथ में अभी है तो वो मंगा ली थी, तो हुआ चलो कोई नहीं, हम लोग घर में अपना सेलिब्रेट कर लेंगे। पर संगत जी सब कुछ बहुत अच्छे से जैसा मैं सोची थी कि जो लंगर पर ये भोजन जो बन रहा है सभी लोगों के लिए, तो जब भोजन तैयार हो जाएगा तो मैं गुरुपा को सबसे पहले भोग लगाऊंगी और उसके बाद ये सारा प्रसाद मैं सारे भोजन में डलवाकर जितने लोग आएंगे सबको गुरुपा का लंगर प्रसाद चखने का अवसर मिलेगा और सभी को गुरुपा ब्लेस करेंगे। संगत जी बिल्कुल वैसे ही हुआ। सत्यनारायण भगवान का पूजा भी बहुत अच्छे से हुआ। और हाँ, एक चीज और बताना चाहती हूँ, मेरी बेटी आपको उसका जॉब नहीं हो पाया था, हो पाया है अभी, तो वो अपना थोड़ा सा समझ रहे हैं संगत जी कि वो बहुत परेशान है, टेंशन में थी और घर में कुछ ना मतलब उस तरह का माहौल नहीं रहने से थोड़ा बच्चे परेशान रहते हैं, तो वो आपको बोली कि मैं पूजा में शामिल नहीं हो पाऊंगी, मैं उस दिन चली जाऊंगी अपना टेस्ट देने के लिए और शाम तक लौटूंगी। तो संगत जी मेरा मन बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि बच्चे जब साथ में ना हो और इस तरह का घर में आपको पूजा हो रहा है, लोग आएंगे तो अच्छा नहीं लगता है। फिर भी मैं बोली ठीक है जैसा तुमको सही लगे, क्योंकि प्रेशर दे के तो नहीं किया जा सकता है ना। फिर ये 12-13 तारीख की बात है दिन का, और उसके बाद शाम होते होते मैं गुरुपा से ही प्रार्थना कर रही थी कि कैसे हो रहा है गुरुजी, क्या मतलब एक घर में कुछ भी फंक्शन होता है और सारे लोग जब रहते हैं, खासकर बच्चे जब साथ हो और वो भी बाहर निकल जाए तो मन बहुत दुखी होता है। लेकिन देखिए गुरुपा का आपको आशीर्वाद कि वो उस दिन मेरी बेटी को बोले
मतलब उसके मन में ये चीज डाले कि नहीं तुमको रहना है। और बातों ही बातों में मैं उसको बोली कि क्या तुम पूजा पर बैठ सकती हो, पूजा तुम करवा लो, इधर का काम क्योंकि इतना भीड़ भाड़ रहेगा और जब हम पूजा पर बैठ जाएंगे तो जब तक पूजा कंप्लीट ना हो तब तक उठ नहीं सकते हैं, तो तुम पूजा करवा लो और हम इधर का देख लेंगे। वो तैयार हो गई संगत जी। मुझे इतना खुशी हुआ, मैं मन ही मन गुरु जी का बहुत शुक्राना की, बहुत ज्यादा। और संगत जी जब बच्ची पूजा कर रही थी, हमारे बाहर के ग्राउंड में हो रहा था, लॉन में, तो वहां जब पूजा का आरती के पहले मतलब गुरु जी का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त हुआ। शुक्राना गुरुपा। मैं तो इतना खुश हुई ना। और संगत जी बहुत ही अच्छे से जो भी आए वो लोग इतना अच्छा से आपको बोले, वो सबको ही तारीफ किया कि भोजन भी बहुत ही स्वादिष्ट है और आपका व्यवस्था भी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि ये व्यवस्था तो मेरे गुरुपा का है और ये लंगर प्रसाद भी मेरे गुरुपा का है। सबको इतना खुश हुए। और शाम होते होते आपको केक भी आया और मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट भी की। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं अपने पूरे संगत परिवार से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ और अपने प्यारे प्यारे गुरुपा से कि ये सत्संग करने में किसी भी तरह का मुझसे भूल चूक हुआ हो तो मुझे माफ कीजिएगा। और गुरुपा अपनी बेटी, दामाद, नाती और नतनी को सदैव अपना श्री चरणों से लगाए रखिएगा गुरुजी। अगर में जो थोड़ा बहुत मनमुटाव है उसको ठीक कर दीजिएगा गुरुपा। आपकी बेटी यही चाहती है कि खुशी रहे परिवार, बस मेरे गुरुपा का आशीर्वाद सदा मिलता रहे। और मेरे पूरे संगत परिवार और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनको और उनके पूरे परिवार को गुरु जी का सदैव आशीर्वाद प्राप्त हो। और मेरे पति, मेरे दोनों बच्चों को मुझे सदा निरोग रखिए, सदा खुशहाल रखिए गुरुपा। सबको खुश रखिए और अपने श्री चरणों से जोड़े रखिए गुरुपा। हम चारों के वाणी से जो भी शब्द निकले वो आपका हो गुरुजी, आपका शब्द हो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं मुंबई से गुरुजी की बेटी रितु सोडी बात कर रही हूँ और अपना शुक्राना सत्संग लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ। मैंने पहले भी एक बार एक शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया और उसे भेजा, पर हो सकता है गुरुजी का हुक्म नहीं हो इसलिए वो शेयर नहीं हुआ। आज मैं दोबारा इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहुत टाइम से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, बट जब से मैंने जॉब ज्वाइन की है मुझे बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और गुरुजी जब से मेरी जिंदगी में आए हैं, उनके आने के बाद मुझे ऑफिस की तरफ से जो कभी भी एप्रिसिएशन या किसी ने भी कभी कुछ भी अच्छा नहीं बोला था, इतने एफर्ट्स, इतना काम करने के बाद भी वो मुझे इस बार जो हमारे नए सर ने ज्वाइन किया उन्होंने मुझे सबके सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एप्रिशिएट किया। तो तब मैंने गुरुजी का जी भर के शुक्राना किया कि गुरुजी
आपके आने की वजह से ये हुआ है। आपने जब से मेरा हाथ पकड़ा है, मेरी ज़िंदगी में इतने चेंजेस आए हैं। पहले तो आपने मुझे ब्लेस किया, मुझे बहुत अपने चरणों में स्थान दिया, मुझे सिखाया ये मेरे अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम्स है। मैं बहुत बहुत चीज़ों से जूझ रही थी। उस टाइम आपने मेरा हाथ पकड़ा। मैं अपने कई सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। मेरी मम्मी का अचानक से कैंसर होना, आपका उन्हें पूरा संभालना, हमारी एक-एक प्रॉब्लम को देखना, मम्मी को एकदम प्यार से अपने साथ लेके जाना, ये सब मैं कभी भी जितना शुक्रिया अदा करूँ गुरुजी का उतना कम है। और पापा की डेथ मेरे हस्बैंड की डेथ के अगले दिन ही हो गई थी। मम्मी अब चली गई। मेरी 2 बड़ी बहनों ने पता नहीं किस वजह से उनके अपने मूड स्विंग्स और उनकी अपनी चीजें चलती रहती हैं। उसका वो जो भी उनके अंदर रहता है उसे उन्होंने हमारे पे निकालना है। उन्होंने हमसे बात करनी बंद कर दी। पर गुरुजी का बराबर मैसेज आता है। मैंने हटाया है उन्हें। मैंने इस नेगेटिविटी को तेरे घर से दूर किया है। क्योंकि वो लोग आपका अच्छा नहीं सोचते। आप कितना भी अच्छा करें, वो कुछ दिनों में अपने आप के झगड़े आपके ऊपर लाद देते हैं। आपने कोई बात की और उन्होंने उसका कोई और मतलब निकाल के इधर-उधर बात करनी है। आपने उनसे कुछ कहा नहीं, आपस में उन्होंने कुछ कह दिया और हमें बीच में लपेट देना है। हमारी कही हुई अच्छी बात भी उनको बुरी लगती है और अगर आप रिएक्ट करो तो उनको मौका मिल जाता है कि ये तो इतना गुरुजी के बारे में करते हैं और देखो ये कितने बुरे लोग हैं। तो ऐसी कितनी चीजें हमने बराबर देखी सुनी। इवन जब मैंने गुरुजी को मानना स्टार्ट करा तो मैं उनसे शेयर करती थी कि मैं ये मान रही हूँ, मैं ये सीख रही हूँ। तो उनका जवाब आता था, अच्छा तो सिर्फ गुरुजी तुम्हारे लिए बैठे हैं क्या जो तुम्हें मैसेज दे रहे हैं? और मतलब इतने ही सार्कास्टिक वे में बात करते हैं। या मैं जैसे फेसबुक इंस्टा पे गुरुजी के अच्छे मैसेजेस को मैं शेयर करती हूँ, उस पे जय गुरुजी लिखूं तो उन्हें इससे भी प्रॉब्लम है कि ये लोगों को दिखावा कर रहे हैं। मतलब उन्हें किसी के भी सेंटिमेंट्स या उसकी किसी श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में गुरुजी ने मुझे समझाया कि तुम शांत रहो, इनसे दूर रहो। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, मेरे को समझो और मैं जहां लेके जाऊं वहां चलो। तो मैंने अपने अंदर के सारे दुख दर्द सब उनको सौंप दी। मैंने गुरुजी को बोला है कि मुझे आप मेरे पिता बन के आपने संभालना है क्योंकि अब माता पिता का साया हमारे ऊपर नहीं है। सिर्फ एक बड़ी बहन है जो मुझे प्यार करती है, समझाती है। स्टार्टिंग में मैं उन्हें बहुत गलत समझती थी क्योंकि वो उन दोनों से अलग हैं और वो जो भी कहना होता है सामने बोल देती हैं, तो मुझे लगता था वो बुरी है। मुझे लगता था कि वो दोनों प्यार से बात करती हैं तो ये सही बोल रही हैं। पर गुरुजी ने मुझे सच दिखाया कि सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता है। जो वक्त बेवक्त साथ दे, जो दुख में खड़ा रहे, वही आपका अपना होता है। तो उन्होंने उनको भी बहुत भड़काया कि तुम इसको छोड़ दो, इसने तुम्हारी बुराई की है, तुम्हारे बच्चों की बुराई की है। पर वो दीदी मैच्योर है, उन्होंने समझा इस चीज को। उन्होंने पूछा, मैंने उन्हें पूरा बताया कि मैंने किस चीज को किस वे में कहा है। और मैं कभी भी आज तक भी मैंने उनके बच्चों की भी कभी चुगली नहीं की है। ना मैंने जाके कभी किसी से उनकी शिकायतें की है, ना उनके बारे में बुरा बोला है। पता नहीं उन्हें क्या जेलसी है, क्या चिढ़ है, मुझे नहीं पता। बड़ा अच्छा है कि गुरुजी ने उनको हमसे दूर रखा है। कभी लाइफ में उन्हें समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं इसको भी गुरुजी को सौंपती हूँ।
और अपने ऑफिस की जहाँ मैंने बात बताई कि मेरे सर ने हमें सपोर्ट किया, इतने टाइम से मैं मुंबई ऑफिस को अकेले चला रही हूँ, उन्होंने हमें काफी चीजें देने के लिए प्रॉमिस किया है। और गवर्नमेंट ऑफिस है तो बहुत सारी चीजें आपको लिमिटेशंस भी होती हैं, बहुत कुछ होता है जिसको मैंने अपने हिसाब से हैंडल किया है और यहाँ हर चीज करने की कोशिश की, और ये सारी चीजें मुझे गुरुजी से मिलती हैं। इवन मैं एनिमल्स की केयर करती हूँ, गुरुजी का हमेशा मैसेज आता है, नेचर और एनिमल्स के करीब रहो, वो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उनसे सीखो, उनसे प्यार करो। तो मैं अपने सत्संग में यही कहना चाहूंगी कि जैसा गुरुजी कहते हैं हमेशा हमें वैसे ही चलना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, और जिस भी चीज को उन्होंने हमारे जीवन में लाया है या वो ले गए हैं वो ज्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि हमने गुरुजी का हाथ पकड़ा है, गुरुजी ने हमें अपने साथ रखा है, तो उनको बेहतर पता है हमारे लिए क्या अच्छा है। और इतने टाइम 2 सालों में मैंने ये भी सीखा कि उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए, उनको सिर्फ सब कुछ पता है, बस आप उनके आगे माथा टेको, उनको मानो, उनको दिल से प्यार करो, उनको खुद पता है कि उन्हें आपके लिए क्या करना है। और आज मेरा जन्मदिन है, मैं चाहती हूँ गुरुजी मुझे ब्लेस करें, मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दें। मेरी फैमिली के सबसे सबसे प्यारे गुरुजी हैं और हम सबको अपना वो आशीर्वाद दें, हमारी तरक्की हर चीज उनकी वजह से है। आज जो भी हम कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, मेरे बच्चे तरक्की कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये सब चीजें गुरुजी की वजह से है। तो इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ। आप सबको महाशिवरात्रि आने वाली है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और गुरुजी के साथ जुड़िए, उनको मानिए और सदा खुश रहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी लख लख बार शुक्राना, गुरुजी। संगत जी बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र शुक्राना कर, अगर तू चाहती है मैं तेरे घर से बीमारी, रोग, कष्ट, पैसों की समस्या, बच्चों की पढ़ाई और बच्चों की नौकरी, ये सारी परेशानियां खत्म कर दूं ना, तो जल्दी से एक शुक्राना कर दे और मैं तेरा नाम ना हीरे की तरह चमका दूंगा। जो तेरे पीछे पीछे बुराई करते थे ना, मैं सबकी बोलती बंद कर दूंगा और तेरे घर में जो भी समस्याएं चल रही हैं मैं सब उनको दूर कर दूंगा। बस जल्दी से एक शुक्राना कर। तो गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, इतने पॉजिटिव मैसेज देने के लिए। गुरुजी आप पल पल हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमेशा अंग संग रहते हैं, बच्चों के अंग संग रहते हैं। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं ना एक अपना शुक्राना सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले ना मैंने एक और प्लेटफॉर्म पे ना एक सत्संग सुना था जिसमें आंटी बता रही थी कि गुरुजी ने उनको 3 ब्लेसिंग मांगने को बोला है, और सत्संग सुनते सुनते तो और मैंने भी उसी समय अपनी 3 ब्लेसिंग मांगी गुरुजी से, जिसमें मैंने अपने पैरों का दर्द और घर की कोई हमारी समस्या थी उससे छुटकारा पाओ, और अपने जो छुपे हुए दुश्मन है उनसे छुटकारा पाने के लिए गुरुजी को अरदास लगाई थी। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, उस दिन के बाद मेरे पैरों में इतना पेन जो पहले होता था ना बिल्कुल खत्म हो गया। गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और बाकी 2 जो ब्लेसिंग मैंने मांगी है मुझे नहीं लगता कि वो गुरुजी ने पूरी ना करी हो, और वो भी पूरी हो गई होंगी, और समय आने पर वो भी मुझे गुरुजी पता लगवा देंगे। गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी है और मुझे बहुत सारे एंजल नंबर की ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी। गुरुजी उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी का एक मैसेज आया आज के तुझे नहीं पता तेरे परिवार में से किसी एक मेंबर के ऊपर बहुत कष्ट आया था, पर मैंने वो कष्ट अपने ऊपर ले लिया और वो बला टाल दी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी संगत जी, गुरुजी के मैसेज बिल्कुल सच होते हैं, क्योंकि जो गुरुजी बता रहे हैं ना कि तेरे घर के किसी मेंबर पे संकट आया था, तो गुरुजी वो हमारा ना पेट था संगत जी, उसको ना प्रोस्टेट कैंसर बताया हुआ था और उसके ना यूरिन में ब्लड आ रहा था और 2-3 दिन से आ रहा था। हम बहुत घबरा गए थे, लेकिन आज गुरुजी का मैसेज आया तो मैं समझ गई कि अब ये ठीक होगा। तो आज हम अल्ट्रासाउंड कराने गए डॉक्टर के कहे अनुसार। तो अल्ट्रासाउंड में ना जो भी उसको तकलीफ हो रही थी वो बहुत कम हो गई थी और गुरुजी की कृपा से अब वो पहले से ठीक है। हाँ, बट डॉक्टर ने ना डॉग की सर्जरी की सजेशन दी है, तो अब गुरुजी की कृपा जैसे गुरुजी चाहेंगे वो उसका ट्रीटमेंट कराएंगे। गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हम सबका ध्यान रखने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी और नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें सेंड कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।